मध्य प्रदेश से एक बहुत दिलचस्प स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। एमपी वाकई में अजब है और गजब भी। ये स्टोरी जब आप देखेंगे तालाब के नाम पर कैसे करोड़ों का खेल हुआ है तो आप सोचेंगे ये हो क्या रहा है भाई। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए तालाब बनाए जाने थे, लेकिन अब यही योजना सवालों के घेरे में आ गई। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में तालाबों के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट पास हुआ था, लेकिन तालाब सिर्फ कागजों पर बनाए गए या फिर पुराने गड्ढे जो किसी वजह से नेचुरल गड्ढा कहीं पे बन गया हो उसको तालाब बताकर पैसे निकाल लिए गए। शहडोल से ऐसा मामला आया है, फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला, जहां कोई नया तालाब तो नहीं बना, लेकिन पुराने तालाबों और प्राकृतिक नालों और हाईवे निर्माण के दौरान बने गड्ढों को नया तालाब बताकर लाखों का भुगतान कर दिया गया। कई मामलों में जांच से बचने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव भी कर दिया गया। तो तालाब के नाम पर गड्ढे, बड़े घोटाले का पर्दाफाश। समझिए आप, 2022-23 में 43 परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई, 24 नए तालाब बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। शहडोल की बात हम कर रहे हैं, केवल तालाब के लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया। लेकिन अब जांच में क्या आया है, कई जगह नए तालाब बना ही नहीं गए, पुराने तालाब दिखाकर पेमेंट कर दी गई। रीवा शहडोल हाईवे निर्माण के दौरान जो गड्ढे बन गए थे, होता है कि हाईवे के दौरान मिट्टी निकाली तो वहां गड्ढा बन गया, उनको तालाब बता दिया गया। नया तालाब बताकर 25 लाख रुपए का खर्च दिखा दिया गया। व्यवहारी ब्लॉक में नाले को तालाब बताकर 25 लाख का भुगतान करा लिया गया। बरना पंचायत में पुराने तालाब को नया तालाब बताया गया और मरम्मत कराने की बजाय 20,56,000 रुपए का वहां भुगतान हो गया। देखिए, पुराने तालाब डीएमएफ से कभी नहीं बनाए जाते हैं और ये तालाब जो मेरे संज्ञान में आपने लाया गया है, इसको हम जिला स्तर से एक टीम बना के उसको हम जांच करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो सख्त कार्रवाई करेंगे। और मध्य प्रदेश में 3 तरह के फंड, आइए आपको इन फंड्स के बारे में बताते हैं। देखिए, तालाब के नाम पर करोड़ों का खेल तो हम दिखा ही रहे हैं आपको विजुअल्स में, वो जो गड्ढे कौन से हैं, लेकिन अब जरा इसको समझिए। 3 तरह के फंड है वहां पर। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जहां खनन प्रभावित जिलों के लिए ये फंड है यहां पर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आप देखिए, अगला कृषि या जल संरक्षण योजना है, जो किसानों के लिए छोटे तालाब की योजना है। इसके अलावा जो तीसरा फंड आता है वो है मत्स्य योजना का, जो मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए दिया जाता है, जिस सरकार की तरफ से जो फंड मंजूर किया जाता है। यही फंड अब विवाद में है। कैसे? अब डीएमएफ योजना सुनिए, कब जो शुरू हुई, 2015 में ये डीएमएफ योजना की शुरुआत होती है। शुरुआत खनन जिले में होती है, खनन प्रभावित जिले में, और ये डीएमएफ वहां पर ट्रस्ट बनाया जाता है खनन प्रभावित जिले में। मकसद खनन वाले इलाकों का विकास हो सके, वहां लोगों का कल्याण हो सके। जो वहां पे बड़े बड़े गड्ढे खनन की वजह से हो जा रहे हैं, उनको तालाब में बदला जाए और वहां से लोगों को रोजी रोटी का वहां पे कुछ साधन शुरू किया जाए। लेकिन वहीं पर यह पूरा खेल हो गया। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांग रही है। विधानसभा में जोर शोर से यह मुद्दा उठाने की बात कह रही है, तो वही राज्य सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। गांव-गांव के अंदर जो तालाब बने हैं, जो कागज पे बने हैं, क्या प्रहलाद पटेल जी, मुख्यमंत्री जी, क्या जांच कराएंगे? और जांच की रिपोर्ट क्या आप विधानसभा में कब आएगी, ये भी स्पष्ट करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि कभी जांच की ना कराते हैं ना रिपोर्ट आती है। तो इनको सिर्फ विधानसभा इनके लिए नाम की है, इसलिए भागते हैं लोग। मुझे लगता है कि 2022-23 की बात है। वो मैंने विभाग से कहा है कि एक बार उसको देखेंगे, पिछले सरकार के समय का वो काम है, तो उस पर जो कार्रवाई होगी। अब जो चीज़ें रिपोर्ट में छपी हैं, एक बार उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। लेकिन शिपरी से जो हम लोगों ने देखा है, तो अब एक बात है, उसमें एक नई छपी है कि NHI के जो प्लानिंग के गड्ढे हैं उसको ही नाम पर निकालिए। अगर ऐसा होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। और अब आपको बताते हैं कि तालाब योजना में क्यों और कैसे घोटाले हुए। समझिए इस चीज को, ये पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल लोकल स्तर पर मॉनिटरिंग कमजोर हुई। पेपर पर काम दिखाना आसान है और वही दिखाया गया। टेक्निकल वेरिफिकेशन बहुत ढीला रहा, हुआ ही नहीं कई चीजों में। तालाब बनाने में कई विभाग जुड़ते हैं और इस वजह से भी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली गई और इसलिए ये सारा घोटाला आपके सामने है।